श्रील वेदव्यास श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 15 श्लोक संख्या 29। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। वासुदेवांग्र्यनुध्यान परिब्रह्मितरं हसा भक्त्या निर्मथिता शेष कषायाधिषणोऽर्जुनः। वासुदेव अंग्री भगवान के चरण कमल अनुध्यान निरंतर स्मरण करने से परिब्रह्मित विस्तीर्ण रमहसा अत्यंत वेग से भक्ति से निर्मथित शांत हुआ अशेष असीम कषाय प्रहार भीषण धारणा अर्जुन। अनुवाद। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपीशति पुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरम ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री शाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशनाय सोय निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरा एक विशेष अनुरोध है कि जो दीक्षित भक्त हैं, पर्टिकुलरली पुरुषगण, एटलीस्ट कम से कम भागवतम क्लास में धोती कुर्ता अगर हो सके संभव तो पहन के आइए। बहुत अच्छा है। आज ही मैंने प्रभुपाद का सुबह लेक्चर सुना, उसमें कह रहे हैं कि भक्तों को हमेशा अपनी ड्रेस में रहना चाहिए, धोती कुर्ता तिलक कंप्लीट रहना चाहिए भक्तों को। हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार में जाते तो एक अलग मजबूरी होती है, तो एक अलग है, हम शर्ट पैंट में जाते हैं या हमें इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन एटलीस्ट जब हम लोग खुद के सत्संग में आते हैं या क्लास में आते हैं तो हमें धोती कुर्ता पहनना चाहिए। धोती कुर्ता पहनने से हमें एक लाभ हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति देखेगा ये हरे कृष्णा वाले, तो उसके मुंह से हरे कृष्णा निकलेगा। इसलिए धोती कुर्ता पहनने से नुकसान कुछ नहीं है, हो सकता है लाभ ही हो। इसलिए मेरा निवेदन है, कुछ चीजें मुश्किल है। शर्ट पैंट पहनना इजी है, पैंट चढ़ा दिया सीधा शर्ट, लेकिन धोती में थोड़ा मुश्किल लगता है, वो ऐसे ऐसे करो। तो ऐसे ही है, सतोगुणी तपस्या थोड़ी मुश्किल लगती है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। भोपाल में लोग यहाँ पे चेंजिंग फैसिलिटीज हैं, आप लोग यहाँ से भी चेंज करना चाहते हो तो ऊपर जाके चेंज कर सकते हैं। इन्होंने अपने घर में सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करी है, तो हमें इनके घर का पूरा लाभ लेना चाहिए। कोई भक्त होते हैं जो यहाँ से सीधा चले जाते हैं, तो अच्छा है, यहाँ से चेंज करके चले जाइए। तो हमने देखा कि किस प्रकार कल भगवान श्री कृष्ण के संदेश का और उनके चरण कमलों का बड़ी गाढ़ता से, बड़ी घनिष्ठता से, मित्रता के संबंध में जब अर्जुन ने चिंतन किया तो उनका मन शांत हो गया, उनकी मति विमला हो गई, या जिसे कहते हैं विरक्त हो गया और बिल्कुल शोक रहित हो गए वो। तो विमलामती
विमलामती मतलब किसी प्रकार के भौतिक कलमश के रंज से नहीं, मतलब उनमें भौतिक कलमश नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी उनका अस्थिरता थी वो सब निकल गई। तो इस प्रकार जब उनका मन शांत हो गया और उनकी मति विमला हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ, मन शांत होने का फल क्या हुआ, उससे क्या प्रभाव पड़ा, तो उससे अर्जुन पे क्या प्रभाव पड़ा वो बता रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या था, जब उनका मन क्लियर हो गया तो उसका रिजल्ट क्या था, तो कह रहे हैं वासुदेवांग्री अनुध्यान। वासुदेव मतलब भगवान वासुदेव, अंग्री अंग्री मतलब उनके चरण कमल, अनुध्यान मतलब निरंतर चिंतन। अनुध्यान के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है निरंतर चिंतन, एक तो अनु का अर्थ होता है निरंतर, और एक अनु का अर्थ होता है किसी अथॉरिटी का अनुसरण करते हुए, किसी अथॉरिटी की बात मानते हुए। तो इसमें अनुध्यान का अर्थ बताया है निरंतर चिंतन करते हुए। तो जब उन्होंने वासुदेव भगवान के चरण कमलों का निरंतर चिंतन किया तो क्या हुआ, परिभ्रमित रमसा, उनकी जो रमसा मतलब वेग था, वेग मतलब जिसे कहते ना भक्ति का जो वेग था वो और विशाल हो गया। परिभ्रमित मतलब विस्तीर्ण, विस्तीर्ण मतलब बढ़ गया, है ना। तो जैसे हम देखते हैं कभी कभी जब बाढ़ आती है या नदी में पानी का फ्लो तेज होता है तो नदी की जो बाउंड्रीज होती है उसको पानी क्रॉस कर जाता है, बढ़ जाता है, पानी की चौड़ाई बढ़ जाती है ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन का भक्ति का वेग पूरी तेजी से वेगवान हो गया, इतना तेज हो गया भक्ति का, है ना। और उससे क्या हुआ, ऐसी वेग वाली भक्ति से निर्मतिता शेष, निर्मतित निर्मतित मतलब निकल गए, उन्मूलित हो गए। क्या निकल गए, अशेष, पूरी तरह से कंप्लीटली सब कुछ निकल गया, संपूर्ण तरीके से। उन्मतित, उन्मतित मतलब जड़ से निकल गए। क्या निकल गए, कषाया, कषाया मतलब कचरा, है ना। कषाया मतलब कचरा कहां से निकला, धीषण से, धीषण मतलब बुद्धि से। किसकी बुद्धि से, अर्जुन की बुद्धि से। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति तेज होगी वैसे वैसे हमारे हृदय के जितने भी कचरे हैं वो सब मूल से निकलते जाएंगे, है ना। मूल से मतलब रूट से निकल जाएंगे, उन्मूलन हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, अनुध्यान, वासुदेव अंग्री अनुध्यान, भगवान वासुदेव के चरण कमलों का अनुध्यान, अनुध्यान मतलब निरंतर ध्यान करते हुए। तो क्या कहते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से ये अथॉरिटी बता रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए भगवान का, ना कि निराकार का, ना कि शून्य का। तो ये बात क्लियर हो गई है कि मेडिटेशन हमेशा भगवान पे होता है, कोई शून्य पे नहीं होता है, ना ही निराकार पे होता है, ना ही कोई दूसरी चीज पे होता है। इसलिए स्पष्ट लिखा है वासुदेव अंग्री अनुध्यान। और दूसरी बात यह है कि कृते अध्याय तो विष्णु, कि भगवान का ध्यान कौन से युग में होता था, कृतयुग, कृतयुग मतलब सतयुग में। इसलिए अभी हम लोग ध्यान करने जाएंगे भगवान के चरण कमल, तो हम लोग इतना इजी नहीं रह पाएंगे। जैसे हमारे मन में व्यापार की बातें आ रही, इससे पेमेंट लेना है, इसको ये काम करना है, ये काम करना है, और हम ध्यान करने बैठेंगे तो ये सब मन में आएगा, तो मन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ध्यान नहीं होगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने सिमिलर प्रोसेस बताया है, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन पढ़ो। कृष्ण का उत्कीर्तन, उत्कीर्तन मतलब ऊंची आवाज में कीर्तन, गान नर्तन पढ़ो, और गाना और नर्तन नृत्य करना। तो ये जो प्रोसेस बताया है, ये प्रोसेस का वही फल है जो सतयुग में बड़े बड़े भक्तजन अपने हृदय में भगवान के रूप का चिंतन करते थे। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के रूप का चिंतन कर रहा है हृदय में आज की तारीख में, तो शहर में रह रहा है और अपने कार्य में लगा हुआ है, तो उसका ये ध्यान डिस्टर्ब हो सकता है। सही बात है ना। कितनी देर हम कोई ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊंची आवाज में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो
भगवान की कीर्ति सुनना, भगवान के नाम, भगवान की लीला, ये कीर्ति श्रवण करना, उसका भी वही फल है जो भगवान के हृदय में भगवान के रूप का ध्यान करना। कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इजी कौन सा है? सुनना, है ना। भगवान के रूप का ध्यान कैसे कर सकते हैं? ये लक्ष्मी छोटी बच्ची आती है, ये भगवान के रूप का ध्यान कर सकती है हृदय में? इनके माँ बाप नहीं कर सकते, ये क्या करेगी? आप समझ रहे हैं? लेकिन कथा में बैठ के सुन रही है तो उसको वही ध्यान, वही फल मिल रहा है जो हिमालय की गुफाओं में कोई योगी भगवान का ध्यान करता है, वही फल इसे बैठे बैठे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बैठे बैठे कथा सुन रही है। देखें कितना सिंपल प्रोसेस हो गया ये। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से भगवान की कीर्तन, भगवान की लीलाओं को सुनना ऊंची आवाज में और बिल्कुल भक्तों के बीच में, ये इसका वही फल मिलता है। पर्टिकुलरली एक दो तात्पर्य तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उससे भी बढ़कर, ध्यान से भी बढ़कर भगवान के नामों का ऊंची आवाज में कीर्तन करना है। तो वासुदेवांग अनुध्यान परिभ्रमितरं सा। तो जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ेगा तो उसके लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज। जैसे सुबह सुबह हम जप करते हैं तो हम सबके घरों में ऑल्टर होते हैं, भगवान के मंदिर होते हैं। मंदिर में हमारे पास राधा दामोदर होते हैं, राधा श्याम सुंदर होते हैं या राधा गिरधारी होते हैं, जो भी होते हैं, उनके सामने हम खड़े हो जाएं और बिल्कुल हृदय से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे हमारा ध्यान बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसमें हम भगवान के रूप का भी दर्शन कर रहे हैं और भगवान की कीर्ति का भी गान कर रहे हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस बढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस बढ़ाएंगे उतना हृदय का कचरा निकलेगा। कषाया मतलब ट्रैश, कचरा है। जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे ध्यान, और धीरे धीरे क्या होगा कि हमें ध्यान करना अच्छा लगेगा, हमें थोड़ी सी टेस्ट आ जाएगा, हल्की हल्की ग्रेजुअली हमें अच्छा लगेगा। फिर हमें ऐसा लगेगा कि मैं किस प्रकार से सुबह जल्दी उठूं जिससे कि मैं भगवान के रूप का चिंतन कर सकूं। लेकिन रूप का चिंतन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही कोई व्यक्ति महामंत्र का उच्चारण करता है, नाम का जप करता है, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो कृष्ण के बारे में सब कुछ उनका रूप अपने आप ही आ जाता है। इसलिए हमें कुछ समय निकाल के अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करना पड़ेगा। जितना ज्यादा, अर्जुन भी भगवान से ही पूछते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये वायु से भी मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, क्योंकि चंचल है, हठी है, जिद्दी है। तो भगवान कहते हैं असंशयम मां भावो मनो दुर्निग्रहम जनम, कि बिल्कुल कोई डाउट नहीं है हे अर्जुन कि मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, है ना। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, मन भाग जाए वापस आओ। आज क्या हुआ कि मैं करीबन पौन बजे उठ गया, तो रात को 9:15 9:30 बजे सोया, पौन बजे उठ गया। अब मुझे नींद भी आ रही थी, फिर मैं देखा कि अब सोऊंगा वापस नहीं उठूंगा, क्या करूंगा। तो मुझे याद है कि प्रभुपाद जी भी रोज रात को 1 बजे उठ जाते थे। तो मैंने कहा चलो आज टेस्ट करता हूँ। तो सुबह सुबह स्नान वान करके 2-2 बजे तक तो मैंने जप करना शुरू किया। थोड़ी देर भागवतम पूरा पढ़ लिया, 3 बजे तक पौन घंटा भागवतम का मेरा कोटा हो गया। उसके बाद मैंने जप किया 3 बजे से। तो ऐसा लग रहा था कि मैंने मतलब बिल्कुल इजी फ्लो में जा रहे थे जब, और मैं देख रहा था कि कहीं मन इधर उधर नहीं जा रहा है, मतलब मन जा रहा था वापस उसको पकड़ के मैं ला रहा था, चलो प्रैक्टिस करो, प्रार्थना करो, जप करो। तो बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए प्रैक्टिस से हो सकता है। प्रैक्टिस जितना करेंगे, थोड़ा सा हमें जल्दी उठने की प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि सुबह का समय होता है, भगवान से बात करने का होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इस समय हम लोगों को हो सके तो हम रात को कुछ कम खाएं, लेट नहीं लें, खाली दूध भी पी सकते हैं। सुबह हमारा उठने का सही हो जाए, सुबह की हमें जो एक डोज मिलनी चाहिए स्पिरिचुअल एनर्जी की, वो अगर अच्छी तरह हमें स्पिरिचुअल टॉनिक मिल जाए तो दिन भर हमें जो सुबह की हमने जो प्रार्थना करी, भगवान से महामंत्र का उच्चारण किया, वो हमें दिन भर याद रहेगा और वो हमारे लिए बहुत ही शक्तिशाली रहेगा। पूरे दिन भर की हमारी निराशा, जो लोग पर्टिकुलरली जो
हमारे भक्त ज़्यादा बाहर काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, उनके लिए सुबह का ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार हम जप करें। लेकिन जप कैसा होना चाहिए? अनुध्यान। अनुध्यान मतलब निरंतर 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 भगवान का ध्यान करने से, कीर्तन जप के फॉर्म में, पर्टिकुलरली भागवत गीता आदि श्रवण के फॉर्म में, या फिर रूप का चिंतन करने से तभी हमारा कचरा जाएगा। निरंतर लिखा है वासुदेव अनुध्यान। तो ये मुश्किल नहीं है ना? हमें 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे की लिमिटेड हमें एक टाइम मिल रहा है, उसके अंदर अपने आप को हमें मैनेज करना है। ये हमारी होशियारी है, दक्षता है ये, कि किस तरह से हम लोगों को ये कार्य करना है। क्योंकि ये जो कचरा है हमारे क्या कहते हैं हृदय में, ये कचरा अनादि समय से है, इतना हृदय में कचरा है। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हमें जप करना है। और आप लोग सब धीरे धीरे दीक्षा ले लिए, कुछ भक्त दीक्षा लेने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जप हमारी क्वालिटी का बहुत अद्भुत जप, जितना हम अच्छी तरह जप करेंगे, अच्छी तरह नामों का उच्चारण करेंगे, हम बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे, बहुत जल्दी। श्रीमताम सौ कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थोय अभद्राणी, सभी हृदय का जो अभद्र है सब निकल जाएगा। तो अब हम देखते हैं श्रीधर स्वामी की टीका क्या है। बुद्धि की निर्मलता का फल क्या हुआ? जैसे पिछले श्लोक में लिखा है कि बुद्धि निर्मल हो गई, विमला मति। तो बुद्धि की निर्मलता का फल क्या हुआ वो बता रहे हैं। श्री वासुदेव जी का चरण कमल का सतत चिंतन करते हुए अर्जुन का भक्ति का वेग बढ़ गया। रमसा मतलब वेग बढ़ गया, और उससे उनके कषाया मतलब जो भी काम आदि दोष है, मतलब काम आदि दोष अर्जुन में नहीं है, हमने कल भी चर्चा करी, ऐसे दोष अर्जुन में नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ की हृदय की उनकी अस्थिरता थी वो सब निर्मथित मतलब निर्मूल हो गई, मूल से निकल गई। और उनकी बुद्धि धीषण का क्या है? बुद्धि अर्जुन की पुनः ज्ञान में स्थित हो गई, जो अगले श्लोक 3 नंबर श्लोक में बताया जाएगा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका इस प्रकार है। लेकिन मल का अर्थ तो विकार होता है, जैसे कि काम। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पिछले श्लोक से कंटिन्यू कर रहे हैं इस श्लोक को। क्या कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में लिखा है कि उनकी मति जो होती है मल से मुक्त हो गई। तो मल का मतलब काम, क्रोध, लोभ आदि विकार। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मल का अर्थ तो ये सब दोष आदि काम, क्रोध, विकार हैं। लेकिन तो ये बात तो कैसे मान सकते हैं, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के पार्षद थे, तो उनमें तो ये सब दोष कैसे आ सकते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि वो पार्षद नहीं थे, वो अवतार थे, नर अवतार थे। नर नारायण में कौन थे? वो नर अवतार थे। इसलिए उनके अंदर इस प्रकार के दोषों की कोई वो नहीं है, क्या नहीं है? संभावना नहीं है। अगर कोई ये कह सकता था कि आप कह रहे हो नर के अवतार है, देखिए कितनी गहरी टीका निकाली इन्होंने विश्वनाथ ठाकुर ने। कोई ये बोल सकता है कि आप तो कह रहे हो नर के अवतार है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन साथ साथ में वो इंद्र के अंश भी तो हैं, इंद्र के भी तो अंश हैं। और इंद्र तो काफी जगह देखा कि इंद्र तो काफी कामी व्यक्ति थे, और इंद्र के अंश तो हो सकता है काम का दोष हो इनमें। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं था कि उनमें इंद्र के अंश होने के नाते कोई इस प्रकार का दोष था। इसलिए बता रहे कि उनमें कोई प्रकार का दोष नहीं था। अर्जुन की जो बुद्धि थी वो दिशण पूरी तरह से निर्मतित हो गई, मुक्त हो गई हर एक प्रकार के दोषों से, कषाया। क्यों? क्योंकि वो अब इसका रीजन बता रहे हैं क्यों अर्जुन इंद्र के अंश थे तो भी उनमें कोई भी प्रकार का काम आदि विकार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अपने जन्म से ही भगवान के भक्त थे। मतलब अर्जुन के जन्म से ही वो भगवान को कभी भूले नहीं थे।
जन्म से, ये बता रहे हैं उनकी भक्ति उनके जन्म से ही शुरू थी भगवान के लिए। तो इस प्रकार की स्थिति थी अर्जुन की। तो उनमें कोई भी प्रकार का हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उनमें कोई कचरा था, कषाया था, या फिर उनकी जो मति थी वो मल वाली थी, विमला नहीं थी। तो ये सब बातें बताई गई है। अस्थिरता, ऐसे दोष उस टाइम जो हुए थे उनको दूर करने के लिए। बाकी काम, क्रोध, लोभ, इस प्रकार के विकार उनमें नहीं थे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कूड़ा करकट के समान है। तो कषाय के बारे में बता रहे हैं। कषाय क्या है? भौतिक इच्छाएं। कषाय मतलब कूड़ा करकट। तो कूड़ा करकट क्या है? भौतिक इच्छाएं। ये क्या है? ये कूड़ा करकट है। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। आप समझ रहे हैं? जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य, ग्राह्य और अग्राह्य को इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कंपैटिबल। हाँ, तो मतलब कुछ चीजें हमें रुचिकर लगती हैं और कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है, और हम जो हैं इन दोनों की लहरों में तैर रहे हैं, है ना। कोई चीज हमें अच्छा लगता है, कोई चीज हमें खराब लगता है, और इस प्रकार से राग और द्वेष की लहरों में तैरने के कारण कभी कभी हम इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम है ही नहीं कुछ, है ना। हमारा अस्तित्व को ही, स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर दे। स्वरूप का अस्तित्व मतलब हमारा स्वरूप का जो अस्तित्व है कि हम आत्मा है, उस चीज को ही हम पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि डिस्करेज हो जाते हैं कि हमें ऐसा, हम इतना ज्यादा अपने आप को शरीर मान लेते हैं कि बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, है ना। ये इसे कहा गया है दुखे शनो दिखना मना सुखे शुरू करता उस पर। इसलिए इससे बचने के लिए दुख में ज्यादा अनुद्विग्न भी नहीं होना चाहिए और सुख में बहुत बड़े ज्यादा हमें खुश भी नहीं होना चाहिए। दोनों में समस्थिति रहनी चाहिए। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। मतलब हमने देखा है कि जब हम छोटे थे तो हमें कोई चीजें अच्छी लगती थी, वो अभी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। जैसे मैं छोटा था तो मैं स्कूल जाता तो मेरे स्टैम्प्स कलेक्शन का बहुत शौक था। स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन बहुत शौक था, और इतनी सारी संख्या में इतने सारे एल्बम भरे हुए हैं। अब मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कितना पागल था मैं, है ना। तो हमने मतलब अपने मन के द्वारा कोई चीजें को हमें अच्छा लगता है, कुछ चीजें जो अच्छी लगती थी अब वो अच्छी नहीं लगती है, और कुछ चीजें जो अच्छी नहीं लगती थी वो अच्छी लगती हैं। तो हम लोगों का मन जो है हमेशा रुचिकर और अरुचिकर इन दोनों में घूमता रहता है, तो कभी स्टेबल नहीं हो पाता है। और एक इच्छा बनाते हैं, वो इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, वो पूरी करते हैं, तीसरी इच्छा शुरू हो जाती है। ऐसे कितनी इच्छाएं, अशेष, इसमें लिखा है अशेष कषाया, है ना। अशेष कषाया मतलब अनादि जन्म से, अनादि काल से हमारी इच्छाओं का कोई लिमिट नहीं है ना। और वो इच्छाएं कैसी है? अलग अलग रूप लेके आती है, अलग अलग रूप लेके आती है। जैसे एक इच्छा है कि मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अब वो इच्छा आती है अच्छे नंबरों से पास हो जाए, तो पास तो हो गया। अब फिर वो इच्छा दूसरा रूप लेके आती है। क्या रूप लेके आती है? कि अब मेरे बेटे को अच्छी दुल्हन मिल जाए, जैसे सौदिक प्रभु के बेटे को मिली। दुल्हन तो अभी नहीं हुई, खैर होने वाली है, लेकिन सुंदर बहू मिली इन्हें। अब वो इच्छा पूरी हो गई, अब इच्छा होगी कि भाई शादी हो गई तो एक लड़का हो जाए, है ना। तो इच्छा वही है, लेकिन क्या ले रही है? अलग अलग रूप ले रही है। तो ये कभी पूरी नहीं होती है। तो इसलिए कहा है कि इच्छाओं के मतलब लहरों में हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो कभी हमने अपने अस्तित्व की तरफ देखा ही नहीं कि हम कौन हैं। सुबह से उठते ही हमारी इच्छाओं का भंडार शुरू हो जाता है। आज ये काम करना है, आज वो काम करना है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, और ये आखिर तक पूरा होता है। वापस अगले दिन सुबह उठते तो हम इच्छाओं की इससे कहते हैं ना कि मन की लहरों में घूम रहे हैं। और अर्जुन ये क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से दूसरे सेकंड चैप्टर में,
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जिसके दिव्य व्यक्ति है, उसके गुण क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, उसके लक्षण क्या है। तो भगवान क्या कहते हैं, सबसे पहला आंसर भगवान का, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब वो सभी प्रकार की विषय कामनाओं को छोड़ देता है, जो कहां से उत्पन्न हुई है, मनोगतान, मन के स्पेकुलेशन से उत्पन्न हुई है, उन सभी को छोड़ देता है, उन सभी को त्याग देता है, तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए वो स्थित प्रज्ञ वाला है। क्या था श्लोक, प्रजा हाथी यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवा आत्मनो तुष्ट स्थित प्रज्ञ। वो अपने आत्मा में स्थित रहता है, उसी में तुष्ट रहता है, उसको स्थित प्रज्ञ बोलना चाहिए। तो ये सब लक्षण आएंगे, हम में आने चाहिए, धीरे धीरे आने चाहिए। हमें गरीबी, अमीरी, ज्यादा दुख, ज्यादा सुख प्रभावित नहीं होने चाहिए हम। अगर भक्तों में ये सब टेस्ट हुआ, हमारा टेस्ट होगा, ये सब ऐसे समय से हम निकाले जाएंगे जब हमारा देखा जाएगा हम कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे, हमारा अभी क्या लेवल है। इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि इच्छाओं को हम समझें कि ये इच्छाएं, एक ही इच्छा बार बार अलग अलग कपड़े पहन के आ रही है ना, और कभी पूरी नहीं होती, आखिर तक रहेगी, आखिर तक रहेगी। फिर जैसे अभी मान लीजिए अमरा राम जी का पोता हो गया है ना, अब इनकी इच्छा होगी कि इतनी उम्र तो निकालो कि पोते की शादी देख लूं, है ना। फिर इन्होंने देखा कि अब शादी तो गई, 1-2 साल में बच्चे हो जाएगा, तो परपोता देख लूं मैं, समझ रहे हैं। तो वो ही इच्छा बार बार घूम रही है और हमें परेशान कर रही है। चाहे इच्छा पूरी हो उस पर भी दुख है, और इच्छा नहीं पूरी हो उसमें भी दुख है। इच्छा पूरी होने में दुख ज्यादा है, क्योंकि और ज्यादा हम वो बना देते हैं, सपने बना देते हैं, अब ये होगा वो होगा। ये पिंगला के केस में ऐसा ही बताया था श्रीमद् भागवतम में, पिंगला के केस में। इसलिए भक्तों के जीवन में दुख आना चाहिए। दुख आते हैं ना तो उनको गंभीरता से, भक्ति बिना दुख के भक्ति का टेस्ट नहीं मिलता है ना। जब तक हम अच्छी सुखपूर्वक चीजें जीवन में होती तब तक तो हम गंभीरता नहीं ला पाते भक्ति में। जो हृदय से हम भक्ति करेंगे तब उसमें दुख आने चाहिए। इसलिए कुंती महाराज ने दुख मांगे थे। पिंगला के साथ ऐसा ही होता है। 11वें स्कंद में पिंगला का केस बताते हैं कि कैसे पिंगला नए कस्टमर्स को ढूंढ रही थी, वेश्या थी, और वो सोच रही थी ये तो जरूर मेरे पास आएगा, ये तो जरूर मेरे पास आएगा, और पूरी रात एक भी कस्टमर उसके पास नहीं है। तो उसको बड़ी निराशा हुई, और उस निराशा में उसको विरक्ति आ गई, है ना। और वो श्लोक बोलती है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। फिर उसको विरक्ति आ जाती है और उसी दिन वो भगवान की भक्ति, सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हमें बार बार कौन परेशान कर रहा है, भौतिक इच्छा है। और ये क्या है, ये बहुत बड़ा कलमश है, ये कर्कट जो हमारे हृदय में कूड़ा कर्कट है। और प्रॉब्लम क्या है कि एक इच्छा अनेक इच्छाओं को जन्म देती है, तो ये कभी पूरा नहीं हो सकता। एक इच्छा अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। जो आध्यात्मिक बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब कुछ समय के लिए होते हैं। देखिए, कोई भी चीज जो हम भौतिक जगत में देखते हैं, चाहे कितनी प्रभावशाली नहीं हो, उसका समय बहुत बहुत छोटा है। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजों का राज कब तक चला, 150 साल, है ना। अंग्रेजों का राज 150 साल चला, 200-300 साल चला होगा, चला गया, है ना। कितना प्रभाव था, पूरी दुनिया पे राज किया था उन्होंने, चले गए वो। रोमन अंपायर 1000 साल से ऊपर चला, वो भी चला गया। अमेरिका का अंपायर 60-70 साल से चल रहा है अभी, वो भी चला जाएगा। रशिया का 70 साल चला, वो भी चला गया। रशिया पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये सब आएंगे जाएंगे, सब क्षणिक है। नेपोलियन आए, हिटलर आए, अलेक्जेंडर आए,
कितने महान महान प्रभावशाली व्यक्ति ये लोग थे, लेकिन कहाँ गए सब लोग? सब चले गए। समझ रहे हैं? तो हम लोग इनसे कितना प्रभावित हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग बड़े प्रभावित हैं कि भाई हमें भाजपा भी चाहिए, लेकिन ये भी आएगा चला जाएगा, नरेंद्र मोदी भी चला जाएगा। समझ रहे? अभी हम सब नरेंद्र मोदी के फैन हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी नहीं रहेगा। आप समझ रहे? फिर एक व्यक्ति के फैन होने से हम कितनी सारी इच्छाएं बना लेते हैं कि वो आएगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा, और फिर वो नहीं आता तो हमें कितना दुख होता है ना दुख। तो हम लोग कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं क्षणिक चीजों के लिए, और मिथ्या मतलब सचमुच ये है नहीं, लेकिन इनके लिए हम कितना ज्यादा हम अपना टाइम एनर्जी दे रहे हैं। ये सब चीजें क्षणिक हैं, और हम लोग जो मिथ्या क्षणिक है वह हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप मतलब समझ रहे हैं? प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन। हम एक इच्छा करते हैं, वापस उसके रिएक्शन में और इच्छाएं पैदा होती हैं। तो ये बहुत, यहां तक कि हम किसी का गलत भी चाहते हैं तो उसका भी रिएक्शन होता है। हमने उसका गलत किया नहीं, लेकिन एक्चुअली में कलयुग में तो ये एक वरदान है कि भाई जो व्यक्ति गलत सोचता है उसको फल नहीं मिलता है। लेकिन भक्त लोगों को तो वो भी बहुत खराब लगता है कि मैं किसी के बारे में गलत क्यों सोचा। किसी को शोषण करने की वृत्ति से हम कुछ गलत विचार करते हैं तो उसका भी रिएक्शन है। हर एक एक्शन का रिएक्शन है, प्रतिकार। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हमें क्या इच्छा कर रहे हैं। पर्टिकुलरली जब हम भक्ति में आ जाते हैं, भगवान इतने कॉन्शियस हैं कि हमारी एक एक इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी इच्छाएं कैसी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा शौक है, परिवार में कोई ऐसी चीज हो रही है जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा दुख है, तो उस दुख को कैसे कम किया जाए? उस दुख को कैसे कम किया जाए? भगवान का चाहे कितनी भक्ति करते हैं, लेकिन वो बार बार उस व्यक्ति को हम घर में देखते तो उसका दुख होता है ना? जैसे कोई हमारे घर में कोई समस्या चल रही है, कोई भी प्रकार की आर्थिक है, पारिवारिक है, घरेलू है, बच्चों की कोई भी समस्या है, अब हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते घर में बैठेंगे तो उसका विचार तो आएगा ही, है ना? तो शोक होता है, और शोक तो कलुषित करने वाला है, मन को दुख करने वाला है। तो वो दुख को, उस शोक को का इलाज क्या है? उस दुख को और शोक को हम आध्यात्मिक दुख और आध्यात्मिक शोक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भगवान कैसे पूरी दुनिया के लोग आपके भक्त बनेंगे? समझ रहे हैं? हम इसके लिए शोक कर सकते हैं। तो ये शोक की क्वालिटी क्या हो गई? ये चेंज हो गई। ये शोक क्या हो गया? ये स्पिरिचुअल शोक हो गया कि कैसे लोग भक्त बनेंगे। हमने जिनको भागवत दिया है कैसे वो पढ़ना शुरू करेंगे, ये हमारी क्वालिटी चेंज करनी है। नहीं तो ये क्वालिटी हम चेंज नहीं करेंगे, लोगों के बारे में हम करुणा नहीं करेंगे। आज अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है, तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि लोगों की स्थिति कितनी खराब है। वो स्वयं महाविष्णु के अवतार है, वो खुद भी उस स्थिति को पूरी तरह से सही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी आवाजें देके श्री चैतन्य महाप्रभु को हुंकार किया, बड़े बड़े हुंकार से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गंगा जल के साथ, तुलसी दल के साथ शालिग्राम पे अर्पित करके जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण करते थे अद्वैत आचार्य की। आप देखिए जगत के लोग कितने भक्ति के शून्य हैं, पूरी तरह से भक्ति से शून्य हैं, कितने कष्ट में हैं लोग। तो अद्वैत आचार्य के भी छह बच्चे थे, तीन बिना लाइन के थे, 3 लाइन के थे। 6 बच्चे थे, उनके 3 जो थे वो भक्ति की लाइन में नहीं थे, वो भ्रष्ट हो गए थे, उनकी लाइन अलग हो गई थी। और 3 बच्चे जो थे उनके, वो सब भगवान के शुद्ध भक्त बने। तो पॉइंट ये है कि अगर हमें वास्तव में ये भौतिक इच्छाएं हैं, इनको खाली हमें प्रॉपर वे से कल्टीवेट करनी है, तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि हमें किसके लिए इच्छा करनी है, किसके लिए शोक करना है, किसके लिए टेंशन करना है। और जब हम लोग हमारा हर कार्य, हमारी इच्छा आध्यात्मिक हो जाएगी, तो जो हमारे खुद के दुख कष्ट है वो हमें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। उसके लिए हम भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं ज्यादा। जो भगवान की इच्छा है, प्रयास हमें करना है, लेकिन जो भगवान की इच्छा, भगवान का सुख जिस चीज में हो वही हमारा सुख है।
चैतन्य चेतावनी की अंत्य लीला में लिखा हुआ है, श्रीमती राधा रानी बताती है कि अगर मेरे परम दुख में, राधा रानी क्या बोल रही है, मेरे परम दुख में अगर श्री कृष्ण को सबसे बड़ा सुख मिलता है तो वो मेरा परम दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। इसलिए भक्तों में ज्यादा अपने दुखों को दूर करने की भावनाएं ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धीरे 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 भक्ति की प्रगति से अपने आप ही वो सब चली जाएगी। ये सब भी कूड़ा करकट ही है, ये सब कषाया है, क्योंकि ये हमें बहुत कष्ट देता है। हम भक्ति में मन नहीं लगता ये सब चीजों के कारण। इसलिए बिल्कुल प्रफुल्लित हृदय से भक्ति करनी चाहिए, जितना प्रफुल्लित हृदय से बिल्कुल खोल के, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति। भक्ति तो प्रसन्न मन में होती है। और कचरा क्या है, तदा रजस तमो भावा, ये कचरा है। ये बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम के जो हम पढ़ चुके हैं। तदा रजस तमो भावा काम लोभा चैव च, क्या है ये बताया है, ये श्लोक में बताया है कि तदा रजस तमो काम लोभा चैव, ये जो काम और लोभ है ये रजस और तमो गुण के ये लक्षण है। और ये क्या है, ये हमारे हृदय में तीर की तरह घुसे हुए। कैसे घुसे हुए? जो भी तीर हमारे हृदय में तीर लगा हुआ है रजोगुण और तमोगुण का, तो कैसे भक्ति करेंगे, है ना। अगर हमारे क्या कहते हैं, उंगली में कोई कांटा घुस गया, दर्द हो रहा है, तो हमें प्रसाद लेने में आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। तो उसी प्रकार से हृदय में क्या तीर लगा हुआ है, काम लोभ और रजोगुण और तमोगुण के लक्षण है। तो हमारे इस तीर के साथ हम कैसे भक्ति करेंगे? इसलिए स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, इसलिए पहले इनको हटा के सत्वगुण में स्थित हो। सत्वगुण का मतलब एवं प्रसन्न मनसो, ना हैंकरिंग ना लेमेंटेशन, कोई शोक नहीं कोई कामना नहीं, है ना। हम लोग जीवन हमारा शोक और कामना में निकल जाता है। जो चीज नहीं है उसके लिए कामना करते हैं, जो चीज चली गई उसके लिए शोक करते हैं। हाँ, तदा रजस तमो भावा काम लोभादश्च चेत एते अनावितम स्थितम सत्वे प्रसिद्धि। चेता एत अनावितम, वित्त हो गया ये दो चीजों से हमारा चेत, हमारा मन क्या है, पियर्स हो गया है। तो जब ये अनावित हम करेंगे, इनको निकालेंगे, स्थितम सत्वे प्रसिद्धि, तब हम सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। ये सब गीता जी में लिखा है। भगवान कहते हैं कैसे व्यक्ति के लक्षण होने चाहिए, जो व्यक्ति भक्त होता है उसके कैसे लक्षण होने चाहिए। यत्रच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरो, जो सभी प्रकार के लाभ और संतोष जो ऑटोमेटिकली आएंगे उस पर आश्रित रहता है, खुद प्राप्त करने का प्रयास। यत्रच्छ लाभ संतुष्टो, लाभ जो व्यक्ति अपने आप जो लाभ आ रहा है उससे संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीतो विमत्सरो, जो द्वंद्व से अतीत हो जाता है और जिसके हृदय में कोई प्रकार की मत्सरता नहीं रहती है। तो ये सब समझना चाहिए कि क्या, कैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, किस प्रकार हमारी इच्छाएं शांत हो जाएगी तो मन करेगा भक्ति में। भगवान का रूप आएगा तो हमें अच्छा लगेगा, अपने आप नाचने लग जाएंगे, नृत्य करने लग जाएंगे, है? तो आनंद आएगा। तो आनंद लेना है हमें, तो भक्ति में आनंद के लिए कर रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। एवं प्रसन्न मनसो, हम लोग कभी प्रसन्न हो ही नहीं पाते, इतनी चिंता, इतनी टेंशन, अस्तित्व के संघर्ष के लिए लड़ाई कर रहे हैं हम लोग, अपने तथाकथित अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए। आज कोई व्यक्ति की नौकरी चली जाती है उसे कितना दुख होता है, सही बात है। एक व्यक्ति को मान लीजिए महीने का 50,000 रुपए नौकरी मिल रही है, अगले दिन बड़े बड़े खुशी से 16 वाला कर रहा है, अगले दिन सेठ ने बोला भैया तू आना मत। अब उसकी 16 वाले की क्वालिटी कैसी हो जाएगी, सही समझ रहे बात को। तो हमारी भक्ति जो है ना, अभी कर रहे हैं भक्ति, अच्छा है कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम लोग इन चीजों को समझेंगे नहीं कि हम लोगों को कैसे स्थित रहना है, कि चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं रहे लेकिन भक्ति में मन लगा रहे, तो अभी हम लोगों की भक्ति बहुत स्ट्रांग नहीं है। हम लोग परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, और कुछ हद तक सही भी है, शहर में हमें ये सब चीजें भी चाहिए ही चाहिए, ये बात भी सही है प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि हम लोग हरिदास ठाकुर तो नहीं है कि एक जगह बैठ के 24 घंटे नाम ले सकते हैं, या फिर हम कोई परमहंस नहीं है कि चाहे कुछ भी कोई व्यक्ति दे देगा हम लोग आराम से बैठ के आ जाएगा अपने, ऐसा नहीं है हमें। तो इसलिए शहरों की स्थिति तो खराब है, लेकिन जितना मैक्सिमम हमें ध्यान रखना है कि वासुदेवांग ध्यान, जिस प्रकार हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए उस प्रकार का स्मरण हम आज की तारीख में नहीं कर रहे।
और इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हमारे टेंशन रहती है। मन में अलग अलग विचार आते हैं और हम उन विचारों के भाव से बह जाते हैं। भक्ति में माला कर रहे हैं लेकिन कहाँ घूम रहे हैं, उन विचारों के साथ घूम रहे हैं। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं। विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आने का अर्थ क्या हो गया हरिकांता माता जी? भगवान की भक्तिमय सेवा के द्वारा, वो लाइन मिल गई आपको? भक्तिमय सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं। विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आने का अर्थ पढ़ा आपने? क्या उसका अर्थ क्या होता है? विभिन्न भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आना मतलब शक्तियों के संपर्क में आना, हाँ, भक्तों के संपर्क में आना। नहीं, वो सब तो भक्ति में सेवा के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियां मतलब हरि नाम जप, कीर्तन, भागवतम क्लास, मंगल आरती, भक्तों का संग, ये सब अलग अलग शक्तियां हैं। अलग अलग शक्तियां मतलब ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति के ही सब कार्यकलाप हैं। इसे क्या कहते हैं? भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आना। तो मतलब पॉइंट ये कहने का प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि जब हम 24 आवर्स भगवान की अलग अलग भक्ति के अंगों के द्वारा भगवान की संपर्क में रहेंगे, वो प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना। पर्टिकुलरली माताओं के लिए तो बड़ा ही आसान है। जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, भजन गा लिए, भोग बनाते टाइम भगवान के लेक्चर सुन लिए, भोग लगाया, तब कुछ भजन गा लिया। 24 घंटा माताएं जो हैं, प्रभु जी भी रह सकते हैं लेकिन शहर में मुश्किल है, लेकिन कहने का मतलब कि कांस्टेंट संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा उसके बताएंगे। जब हम लोग विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट हो जाते हैं और जीव की बुद्धि सही अर्थ में शांत हो जाती है। इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट हो जाते हैं मतलब इच्छाओं ने जो एक ही इच्छा में जो अलग अलग कपड़े पहने उनके सबके कपड़े उतर जाते हैं। मतलब हमें पता चल जाता है कि इच्छाएं हमें परेशान कर रही है, वही इच्छा अलग अलग रूप लेके हमें परेशान कर रही है, तो उन इच्छाओं के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया, वो शांत हो जाते हैं वो। लेकिन होगा कब? जब हम लोग हमेशा भक्ति में लगे रहेंगे तब। क्यों होगा, कैसे होगा? जब भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, भीषण कषाय से मुक्त हो जाएगी और हम चीजों को यथारूप देख पाएंगे। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं तो इसलिए हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, लेकिन व्यक्ति जब भक्ति करते करते पता चल जाएगा कि ये इच्छा तो वही इच्छा जो बार बार आ रही है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम हमेशा कैसे न कैसे भक्ति योग के अलग अलग दिव्य शक्तियों के द्वारा हम भगवान के संपर्क में बने रहें। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, त्यों ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ। असली रंग मतलब कि उनका जो असली जो उनका वो आनंद था कि भगवान के साथ वो हमेशा रहते थे, वो जो आनंद में रहते थे वो वापस प्रकट हो गया। मतलब जो उनकी विस्मृति थी वो चली गई। तो इसी प्रकार से हम सबका भगवान के साथ एक असली रंग है, हमें उसको खाली अवेकन करना है, रीअवेकन करना है हमें। इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन में मिला है, मनुष्य जवन जन्म पायला, राधा कृष्ण न बचिया, जानिए सुनिए में सिखाएगा। हमें समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति में गंभीरता से प्रगति नहीं कर रहे हैं तो हम लोग कुछ दूसरा कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी हम भक्ति की एक्टिविटीज में नहीं लगे तो कुछ ना कुछ दूसरी एक्टिविटीज कर रहे हैं। बिना एक्टिविटी के तो व्यक्ति नहीं रह सकता है, तो फिर वो एक्टिविटी में करेंगे तो वो एक्टिविटी में हम तो शरीर के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो हमारे में और पशु में क्या अंतर हुआ? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक सुअर है, वो अपना भोजन ढूंढने के लिए जा रहा है, कहाँ है मल, और हम लोग सुबह सुबह अपनी अटैचियां टिफिन लेके निकल जाते हैं, क्या ढूंढने जाते हैं? कहाँ है भोजन, कहाँ है। हम वही तो करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं बताइए?
हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, क्यों करते हैं? 2 टाइम की रोटी मिले इसके लिए करते हैं ना। तो हम भी भोजन ढूंढ रहे हैं, अटैची लेके जा रहे हैं, अपना टिफिन लेके जा रहे हैं। सुअर भी अपना निकल गया पैदल घूमते घूमते, कहाँ है भोजन, कहाँ है भोजन। तो काम तो वही है, चाहे मनुष्य शरीर मिला चाहे पशु शरीर मिला है। तो एक्टिविटीज की क्वालिटी बदलनी पड़ेगी हमें। जब तक हम भक्ति में सेवा में नहीं लगेंगे, हमारा मन और बुद्धि का कचरा नहीं निकलेगा, और तब तक हम लोग चीजों को यथारूप नहीं देख पाएंगे। बिना सतोगुण में आए हम लोग चीजों को यथारूप नहीं दे सकते हैं। और ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए कि भक्ति में आने के बाद भी एट प्रेजेंट हम लोग रजोगुण और तमोगुण में स्थित हैं। तो इन दोनों के बाण हमें हृदय से निकालने पड़ेंगे, तो ही हमारा मन शांत होगा और भक्ति में मन लगेगा। और ये कब संभव है? ये कब संभव है? मनुष्य जीवन में संभव है ना। और इस समय संभव है, एट प्रेजेंट संभव है, जिस स्थिति में हम लोग अभी हैं। इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, सुधर तो नहीं सकती है। आप समझ रहे हैं? जिस स्थिति में हम हैं, इससे आगे जाके स्थिति बिगड़ेगी या सुधरेगी? मंजुनाशी माता जी हैं? अच्छा भविष्य आएगा या नहीं आएगा? आ ही नहीं सकता। हमारी उम्र तो कम हो रही है, उम्र कम हो रही है, सेहत खराब हो रही है, कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। तो समय तो दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। सीरियस तो हमें होना पड़ेगा, कुछ बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा कि किस प्रकार हम लोग पूरी तरह से अपना जीवन जो है भगवान की भक्ति में लगाएं, समर्पित हो जाएं, भगवान को अपना जीवन समर्पण करते। इस प्रकार के बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो ही हृदय का कचरा निकलेगा। हरे कृष्णा। तो अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव तिथि है, तो हम खाली 2 श्लोक पढ़ेंगे जो उनके प्रणाम मंत्र हैं। और ये श्लोक भी हमें लर्न करना है, काफी कार्य करने हैं हमें भी। ये 1.6.4 चैतन्य चैतन्य। महाविष्णु जगत कर्ता माया यह सृजत्यत तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्येश्वर। तो महाविष्णु जगत कर्ता, महाविष्णु कौन है? ये जगत का निर्माण करने वाले, जगत कर्ता है ना। तो महाविष्णु कहाँ रहते हैं? रामाचार्य प्रभु, महाविष्णु का निवास स्थान कौन सी जगह है? महाविष्णु, रामाचार्य प्रभु बताइए, महाविष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में महाविष्णु नहीं रहते हैं। सागर तो बराबर बोला, लेकिन क्षीर सागर नहीं है। और कोई सागर के नाम याद हो आपको? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, जगत प्रभु महाविष्णु का कौन सा सागर है? हैं? क्षीर सागर तो मैंने मना कर दिया। राजू जी प्रभु, कारण सागर, कारण सागर है। तो महाविष्णु कारण सागर में हमेशा निवास करते हैं, लेटे रहते हैं, और उनके एक एक रोम से ब्रह्मांडों का सृजन होता है। और ये ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड 1,000 साल तक कारण सागर में फुटबॉल की तरह तैरते हैं। कितने साल तक? 1,000 साल तक फुटबॉल की तरह तैरते हैं। और उसके बाद उन्हीं हर ब्रह्मांड में महाविष्णु की एक और विस्तार, गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं। और वो गर्भोदकशाही विष्णु जब ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए रहने की कोई जगह उन्हें मिलती नहीं है। तो वो अपने दिव्य पसीने से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं, और आधे ब्रह्मांड के ऊपर पानी भरने के बाद वो जल कौन सा हो जाता है? कौन सा सागर हो जाता है? गर्भोदक, क्षीर सागर नहीं, गर्भोदक, गर्भ सागर। और फिर उनके नाभि कमल से कमल प्रकट होता है, और कमल जो होता है वो कमल जन्म स्थान होते हैं ब्रह्मा जी के। ठीक है। तो ये जो महाविष्णु जो ये सब कार्य करते हैं, ये महाविष्णु के ही अवतार हैं अद्वैताचार्य।
तो स्वयं विष्णु तत्व है, इसलिए हमारा फास्टिंग है, स्वयं विष्णु तत्व है। लेकिन ये जब आते हैं भौतिक जगत में अद्वैत के रूप में, तो ये विष्णु तत्व के कार्य नहीं करते हैं। ये किसके कार्य करते हैं? आचार्य के कार्य करते हैं, इसलिए इनका नाम है अद्वैत आचार्य। तो हम पहले ये श्लोक समझ लें। महाविष्णु जगतकर्ता माया या सृज्यत, जो माया के द्वारा इस जगत का निर्माण करते हैं। सृजति अधः, अधः मतलब ये ब्रह्मांड, और सृजति मतलब निर्माण करते हैं किसके द्वारा? माया के द्वारा। तो महाविष्णु माया के संपर्क में होते हैं, भगवान कृष्ण नहीं। माया के साथ, एक्चुअली माया के साथ तो डायरेक्ट टच महाविष्णु का भी नहीं है। महाविष्णु की जो आंखों की जो शेडोज है वो शिव जी के रूप में माया को टच करती है, महाविष्णु भी टच नहीं करते। लेकिन फिर भी महाविष्णु कैसे ना कैसे माया के संपर्क में कैसे ना कैसे है, लेकिन कृष्ण तो बिल्कुल माया को नहीं छूते। तो जो महाविष्णु इस जगत का निर्माण करते हैं माया के द्वारा, माया के साथ, वो अद्वैत आचार्य ऐसे महाविष्णु के अवतार हैं। अब इनका नाम अद्वैत आचार्य क्यों है ना? तो हम इसके लिए 5वां श्लोक देखते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। श्लोक तो आप लान कर ही लीजिए। एक्चुअली देखिए, हम लोग इतनी बार 10 बार तो हम पारायण करते हैं हर एक श्लोक का भागवतम क्लास में। 5 पुरुष करते हैं, 5 माताएं करते हैं, या कभी कभी 6-7 पुरुष कर देते हैं। तो अगर हम इतना भी संकल्प ले लें कि जिस दिन हमने जिस श्लोक का पारायण किया उस दिन वो श्लोक हमें याद हो जाना चाहिए। सुरेश जी 65 साल की उम्र में श्लोक लर्न कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें गंभीरता ही नहीं है। तो श्लोक तो बहुत इजी है। वासुदेवा करी अनुध्यान परिब्रह्म धर्मसा, कौन सा मुश्किल है इसमें? हमें याद हो जाना चाहिए। ये श्लोक याद करना हमारे लिए बहुत बड़ी टॉनिक है। जैसे जिसको हार्ट अटैक आता है ना ज्यादा, वो अपनी जेब में हमेशा सॉर्बिट्रेट रखता है। सॉर्बिट्रेट दवाई होती है जिससे हार्ट अटैक रुक जाता है, पता है? सॉर्बिट्रेट नाम है उसका। हाँ, तुरंत ऐसा लगे तो तुरंत मुंह में डाल देना सॉर्बिट्रेट। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत की सागर में जब हम डूब जाए तो ये श्लोक याद करने में अपने आप ही हम लोग उड़ जाएंगे। इतने वंडरफुल श्लोक हैं गीता जी के और भागवत के। अब जैसे अलग अलग जगह भगवान के ध्यान करने की महिमा है भगवत गीता में। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, आप तो नाम जप पे इतना बोलते हैं, भगवान ने नाम जप पे कहाँ बोला है गीता में? आप तो कीर्तन करने को बोलते हैं, कीर्तन करने की तो कोई विधि है ही नहीं गीता में। तो मन बना, मेरे पे मन लगाओ। हाँ, तो प्रभुपाद ने यही श्लोक बोला, कैसे नहीं है? सततम कीर्तन तो नाम, सतत जो भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। तो ऐसे हमें श्लोकों को बहुत, गीता जी तो हम प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट 700 श्लोक नहीं तो कम से कम जो मेन श्लोकास हैं, सभी मेन श्लोकास, लेकिन फिर भी प्रचार में जो हमें काम है वो श्लोकों को तो हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए। और भागवतम के जो हम लोग डेली श्लोक पारायण करते हैं वो तो कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो ये मुश्किल श्लोक नहीं है। क्या है श्लोक आज का? वासुदेवत्र अनुध्यान परिब्रह्मत ब्रह्मसा भक्त्याधिपतिताशेष कषाय दोष कषाया दिशनोत्तम। तो हमारी ब्रेन को टैक्स करना, ये तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? कोई ब्रह्मचारी मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी जो शादी नहीं करता वही ब्रह्मचारी है। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी बन सकता है। कैसे? उनकी बुद्धि का आचरण हमेशा ब्रह्म में रहना चाहिए, मतलब भगवान में। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आचरण, उसका आचरण हमेशा भगवान में जिसका लगा रहता है वो ब्रह्मचारी है। तो ब्रेन को टैक्स करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई कुछ सीखें, कुछ करें, हम कुछ पढ़ें, कुछ करना है हमें, है ना? ये ऐसे ब्रेन को टैक्स करना पड़ेगा, ब्रेन को लगाना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेन खाली रहेगी तो हम ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कर पाएंगे। जब तक ब्रेन खाली रहेगी तो उसमें भौतिक चीजें घुसेगी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि दिमाग लगाना है कि ये श्लोक कैसे लर्न करें, कैसे चीजों को समझें। तो हाँ, हम ये श्लोक पढ़ रहे थे, तो ये श्लोक भी हमें लर्न करना है। अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यम भक्ति शंसनात् भक्तावतारम ईशम तम अद्वैताचार्यम आश्रय। तो मेरे साथ पीछे बोलेंगे आप लोग? अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्यम भक्ति शंसनात् भक्तावतारम ईशम तम
अद्वैताचार्यमाश्रये अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्तिशंसनात् भक्तावतारम् ईशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये अद्वैतं हरिणाद्वैतात् आचार्यं भक्तिशंसनात् भक्तावतारम् ईशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये। अब देखिए इसका अर्थ अनुवाद कैसा है। अद्वैतम हरिणा अद्वैतात्। अद्वैतम अद्वैतम मतलब उनको अद्वैत क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हरि से एक ही है। हरिणाद्वैतात्, हरि में और उनमें कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत का अर्थ क्या हो गया, बिना द्वैत के, है ना। तो हरिणाद्वैतात् मतलब हरि और उनमें कोई भी भेद नहीं है, इसलिए उनका क्या नाम है, अद्वैत आज, है ना। अद्वैतम हरिणाद्वैतात्। और आचार्य को कहा गया आचार्य भक्ति शंसनाथ, क्यों, क्योंकि वो भक्ति के प्रचार करते हैं। भक्ति शंसनाथ, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करते हैं इसलिए वो आचार्य हैं। तो आचार्य मतलब शिक्षक का क्या काम है, टीचर है वो। टीचर का क्या काम है, भक्ति का प्रचार करना। एक तरफ से तो वो भगवान है, भगवान हरि से अभिन्न है, साक्षात विष्णु है वो। तो एक तरह से तो अद्वैत है, लेकिन साथ साथ में आचार्य, साथ साथ में वो अपने आप को भगवान नहीं मानते। वो क्या मानते हैं, मैं जीव हूं। क्यों, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के रस को आस्वादित करना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का रस इतना अद्भुत है कृष्ण का कि भगवान विष्णु तत्व भी दास बनना चाहते हैं। ये अद्वैत आचार्य का जो हम अध्याय पढ़ेंगे इतना अद्भुत है कि अद्वैत आचार्य मौका ढूंढते थे कि कब मुझे चैतन्य महाप्रभु डांटे, है ना। अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो एक तरह से आप समझिए चैतन्य महाप्रभु के पिताजी की उम्र के थे अद्वैत आचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा इन्हें बड़ा आदर देते थे, लेकिन अद्वैत आचार्य अपने को क्या समझते थे, मैं महाप्रभु का दास हूँ। तो मौका ढूंढते थे कि ये मुझे कब डांटे। वो डांटते नहीं थे, हमेशा आदर देते थे। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने अद्वैत आचार्य ने कोई पंडितों की सभा में जाके मायावादी सिद्धांतियों का उन्होंने प्रचार किया। सुना या प्रचार? सुना नहीं, उन्होंने कुछ प्रचार किया मायावादी सिद्धांतों का, मायावादी भाष्य पे कुछ बोले वो। तो चैतन्य महाप्रभु को पसंद पता चला अद्वैत आचार्य ये कर रहे, तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को डंडी से मारा। तो अद्वैत आचार्य नाचने लगे, आज मुझे मार पिटी, आज मुझे मार पिटी। तो ये भक्तों के ये रंग होते हैं कि उन्हें डांट सुनने में अच्छा लगता है। हम में से कौन है जिनको डांट सुनना अच्छा लगता है? डांटो मत, बाकी सब काम कर लो प्रभु जी, हम डांट भी सुनेंगे। देखो प्रभु जी, हमारी गलतियों तो आप हमें 100 बार डांटो, लेकिन बिना गलती हम सुनना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा भी हमारे भक्त लोग बोलते हैं, गलतियों के मैं 100 बार सुनूंगा। अरे भाई, तेरी गलती नहीं, गलती का औकात क्या है ना। अद्वैत आचार्य हमें सिखा रहे हैं कि भक्ति में आनंद लेना है तो डांट सुनना चाहिए, मार खाना चाहिए। ऐसी एक स्टोरी है शिवानंद सेन की। चैतन्य महाप्रभु तो अद्भुत है। शिवानंद, चैतन्य चरितमृत, शिवानंद सेन का क्या कार्य था, वो यात्राएं ले जाते थे। हर साल ये जगन्नाथ, मायापुर से जगन्नाथपुरी यात्रा, जब उनकी यात्रा में हमेशा 200-300 भक्त होते थे। तो उनका रहने का, खाने पीने की व्यवस्था सब कौन करते थे, शिवानंद सेन करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो अलग अलग जगह टैक्स देना पड़ता है, उसे घाटी बोलते हैं, अलग अलग जगह टोल कलेक्शंस वहाँ भी उस टाइम में होते थे। तो एक बार शिवानंद सेन को कहीं टैक्स कलेक्शन पेमेंट करने में कहीं उनको देरी हो गई। तो कोई नई जगह पे आए, नए एरिया में आए, तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु थे, उनके साथ नित्यानंद प्रभु भी थे। तो बोले शिवानंद कहाँ है, मेरे रहने की व्यवस्था बता जल्दी। तो शिवानंद सेन तो थे नहीं, वो तो वहाँ पे टैक्स भर रहे थे कुछ। तो वो आए नहीं, तो 2 दिन बाद जोर से बोले मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। अब नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है, उनकी स्थिति वो इस तरह से लीलाएं करते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, एक अवधूत की तरह कार्य करते थे। तो शिवानंद सेन जब तक आ गए तो शिवानंद सेन के छाती पे जोर से लात मारी और उसकी वाइफ को बोलते तू रांडी हो जा। रांडी मतलब तू विधवा हो जा।
तो उनकी वाइफ रोने लगती है कि मेरे 3 बेटे हैं और चैतन्य महाप्रभु ने मुझे क्या बोला, तू विधवा हो जा। तो शिवानंद सेन के पास रोती रोती उनकी वाइफ आई और बोली कि देखो ये नित्यानंद प्रभु ने आपको श्राप दिया, आपकी छाती पे लात मारी। बोली पागल, हंस खुश हो जा, ये नित्यानंद प्रभु से लात पड़ी है, हमारा जीवन सफल हो गया। तो जब ये चैतन्य नित्यानंद प्रभु की बात सुनते ना तो शिवानंद सेन को गले लगा लेते हैं। तो समझ रहे बात को, क्या आनंद है डांट खाने में, मार खाने में। और अभी हम लोग तो सुनना भी पसंद नहीं करते। तो हमारी स्थिति देख रहे हैं आप। इसलिए अद्वैत आचार्य का ये कार्य था कि वो ढूंढते थे, मौका ढूंढते थे कि मैं कब महाप्रभु से डांट खाऊं। तो अद्वैत आचार्य ने बताया कि यद्यपि वो स्वयं विष्णु हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के रस में इतना आनंद है कि विष्णु तत्व भी कृष्ण के दास बनना चाहते हैं। ये किससे शुरू हुआ? बलराम जी से। बलराम जी कौन है? पहले कृष्ण के विस्तार हैं, लेकिन बलराम जी भी अपने आप को क्या समझते हैं? मैं कृष्ण का दास हूं। चाहे वो लक्ष्मण अवतार में आए या शेष अवतार में आए या बलराम में आए, और बलराम से सब अवतार कहां से निकले? बलराम से निकले हैं। बलराम से चतुर्व्यूह आए, चतुर्व्यूह से संकर्षण, संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर एक और संकर्षण, फिर संकर्षण से महाविष्णु, और महाविष्णु से गर्भोदर। तो सब ये जितने भी विष्णु है ये भी चाहते हैं कि हम कृष्ण भक्ति करें। विष्णु भी कृष्ण की आकर्षण से अटैच हो जाते हैं। ये भागवत में श्लोक है, ब्राह्मण के बच्चों को किडनैप कर रहे हैं महाविष्णु, फिर भगवान अर्जुन के साथ जाते हैं और तो महाविष्णु बोलते हैं मुझे तो तुम्हें दर्शन करने थे आपके, इसलिए मैंने सब बच्चों को किडनैप किया। तो ये बहुत वंडरफुल अद्वैत आचार्य की महिमा है। वो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति का जो आनंद है वो इतना अद्भुत आनंद है, भक्त इतने आनंद में होते हैं कि भगवान भी उस आनंद का आस्वादन करने के लिए विष्णु तत्व भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो ये अद्वैत आचार्य के बारे में थोड़ी बात हमने कही है। तो आज हमारा 12 बजे तक व्रत रहेगा और उसके बाद हम प्रसाद ले सकते हैं, अन्न प्रसाद ले सकते हैं। हरे कृष्ण।